आप कहते हैं कि हम टेंशन में हैं महाराज जी, बड़ी टेंशन है, टेंशन भी है, और आप कहते हैं कि हमारी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, हमें भगवान पे भरोसा है। या तो भरोसा होगा या तो चिंता होगी, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, है ना। गाल भी फूल जाए, ठहाका भी लग जाए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो टेंशन है, आपको टेंशन है तो भरोसा नहीं है, और भरोसा होगा तो फिर चिंता नहीं होगी। आप लोग क्यों नहीं भगवान पे भरोसा करते, क्यों नहीं भगवान पे विश्वास करते? महाभारत के युद्ध से क्यों नहीं सीखते? जैसे अर्जुन ने अपनी गाड़ी भगवान को सौंप दी, क्यों ना आप लोग भी अपने जीवन की गाड़ी भगवान को सौंप कर निश्चिंत हो जाओ, जो करेंगे भगवान करेंगे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारेगा भी वही, बचाएगा भी वही, भूखा भी वही रखेगा और पेट भर खवाएगा भी वही। तो जब सब उसी को करना है तो फिर आप चिंता किस बात की करते हैं? अच्छा ये बताओ, आपका सोचा कुछ होता है? आपका सोचा होता है क्या? आपने सोच लिया कि ऐसा हो जाए तो हो जाएगा क्या? जब आपका सोचा कुछ नहीं होता, आपका चाहा कुछ नहीं होता, तो हम कहते हैं आप सोचो ही क्यों? क्यों सोचना है? सब भगवान कर रहे हैं, उन्हीं को करने दीजिए, हम तो देखो निमित्त मात्र हैं। बार बार मैं इन शब्दों को दोहराता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार से समझ में ये बातें आ जाएं। हमारी सफलता के जिम्मेदार कौन है? भगवान चाह रहे हैं कि आप जीत जाएं, इसलिए जीत गए। यदि आप हार गए हैं, असफल हैं, तो ये सोचो कि ये भी ईश्वर की मर्जी है। उसकी मर्जी में यदि चलो वो मुझे असफल ही रखना चाहता तो मैं उसकी मर्जी में खुश रहूं। जैसे भगवान रखें, जैसे रखें राम जी, रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में खुश रहने की आदत बनाओ, टेंशन मुक्त रहो, चिंता मुक्त रहो, जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। एक पिता को चिंता होती है, महाराज मेरी बेटी सयानी हो गई है, बताओ मैं शादी करूं, लड़का ही नहीं मिल रहा है, महाराज जी बड़ी टेंशन है, बेटी का विवाह कैसे होगा? भाई लड़का देखो तुम मन लगा के, कर्म तुम करो मन लगा के, चिंता ना करो, जब समय होगा अपने आप हो जाएगी, तुम कर्म करते रहो लेकिन चिंता ना करो। आप लोग चिंता करने लग जाते हैं। भैया को जगाइयो जरा। चिंता नहीं, चिंतन करना है। क्या करना है? क्या करना है मेरी मां? चिंतन। जो करने वाले हैं वो कौन है करने वाला? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। ये प्रतिज्ञा किसने ली थी महाभारत में? भीष्म पितामह ने। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी रात्रि के 11 बजे आई, अरे कन्हैया सुन रहे हो, मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली है, बताइए मैं क्या करूं? भगवान बोले तू जान, तेरे पति जाने मैं क्या करूं, मैं तो युद्ध लड़ ही नहीं रहा हूं। द्रौपदी बोली मेरे पतियों की, पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती, पितामह सदा अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, मेरे पतियों की रक्षा कीजिए। भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन के पास गए तो अर्जुन बढ़िया खर्राटे दे के सो रहे थे, खर्राटे मार रहे थे, बढ़िया गहरी नींद में सो रहे थे अर्जुन। भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन ने कहा क्या हुआ, क्यों जगा रहे हो आधी रात को? भगवान ने कहा कल के युद्ध में पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, कल तुम्हें मरना होगा, पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली, कोई योजना बनाओ, रणनीति बनाओ, कल का युद्ध कैसे करोगे? तुम सो रहे हो। अर्जुन ने कहा कन्हैया सोने दो, आप भी सो जाओ मेरे पास, यहीं सो जाओ।
भगवान बोले क्यों, तुम्हें नींद आ रही है? कल के युद्ध में, कल निर्णायक युद्ध होने वाला है। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती। अपने बचाव की कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कन्हैया, जिसके रक्षक आप हो उस व्यक्ति को चिंता करने की क्या जरूरत है? हम तो निश्चिंत सो रहे हैं, आपके भरोसे सो रहे हैं। हम तो आपके भरोसे सो रहे हैं कि हमारे रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण है। आपके होते हुए पितामह हमें मार डालेंगे क्या? ये अर्जुन का क्या था? ये अर्जुन का क्या था? देखो, जहां विश्वास पुष्ट है, जहां विश्वास अधिक है, क्या वहां चिंता है? और जहां चिंता है मतलब वहां विश्वास। तो आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? यदि है तो फिर अब ये बताओ कि आप में से चिंता किस किस को है? मेरी मां, चिंता नहीं, सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। कर्म करना हमारा काम है, कर्म करना हमारा काम। कर्म हम करें, उसका परिणाम क्या होगा ईश्वर जानते हैं। इसलिए निश्चिंत हो जाओ भगवान के भरोसे। टेंशन नहीं, चिंता, खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। ये सोचकर कि ये आज बताओ सूर्य भगवान आए, किसकी मर्जी से आए, आपकी या मेरी? बोलो मेरी मां। आज रात होगी किसकी मर्जी से? ईश्वर की। ये सृष्टि चल रही है किसकी मर्जी से? हम लोग लड़कपन से जवान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए, किसकी मर्जी से आप बदल रहे हैं? आप क्यों नहीं, कल पैदा हुआ बच्चा आज ही जवान क्यों नहीं हो गया? उसे जवान होने में क्यों 20-25 साल लगते हैं? तुम्हारे हाथ में सब कुछ है तो तुम पैदा होते ही जवान हो जाओ ना। क्यों? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ग्रोथ जो दिन दिन होती है वो तुम्हारी मर्जी से नहीं होती, ईश्वर की मर्जी से होती है। इसलिए सब ईश्वर के अधीन है। भगवान का चिंतन करना सीखो, भगवान पर विश्वास करना सीखो, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना सीखो। जब आप समर्पण कर देंगे तो आपकी गाड़ी भगवान ही चलाएंगे, उनके भरोसे खुश रहा करो बस। हम लोग अहंकार कर लेते हैं, जरा सा कमाने लग गए, जरा सा पैसा कमाने लग गए, हम कमा रहे हैं, हम पैसे वाले हैं, हम ये हैं वो हैं। अहंकार तो देखो आदमी का, आजकल का आदमी ना ऐसे चलता कैसे, ऐसे अकड़ देखो जरा, ऐसे चलता है जैसे ये राजा हो, सब इसके गुलाम हैं। आप लोगों के पास कितना पैसा है? 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 100 अरब, कितना? जितना बोल रहे हैं इसी के अंदर होगा जो भी होगा। मेरी मां, रावण कितना धनवान था, उसके धन की कोई सीमा नहीं थी। सोने की लंका थी, सोने चांदी हीरे मोती के खजाने भर रखे थे। इतना बड़ा आदमी था रावण। पूछो जरा कहां गई तुम्हारी वो लंका? रावण भैया कहां गई तुम्हारी वो शान? कहां गई तुम्हारी वो अकड़? कहां गया तुम्हारा वो अहंकार? अहंकार रावण जैसों का ना टिका मेरी मां। जिनकी लंका सोने की थी तो हमारा और आपका अहंकार टिक जाएगा मैया? बोलो मेरी मां। इसलिए अहंकार ना हो। किस बात का अहंकार? आप लोगों को अहंकार है या नहीं? नहीं,
मैं बताता हूं आपको अहंकार किस बात का है। ये बेटा मेरा है, मैं इसकी मां हूं, ये भी अहंकार ही है। मैं इसका पिता हूं, ये भी अहंकार ही है। ये घर मेरा है, ये भी अहंकार ही है। मैंने तुम्हें रोटी दी, ये भी अहंकार ही है। मैं ना होता तो तुम मर जाते, ये भी अहंकार ही है। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो बेटा आपका है, बेटी है, पति है, पत्नी है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, ये मेरा है ऐसा ना कहा करो। ये सब कुछ भगवान का है। ईश्वर ने हमें केवल जिम्मेदारी दी है संभालने की, हम संभाल रहे हैं बस। हम मैनेजर हैं, मालिक नहीं हैं। आप किसी बच्चे की मां नहीं हो। ये जो आपका बेटा है, ये आपका बेटा है ना मेरी मां। आप कहती हो ये बेटा मेरा है, तुम केवल इसलिए तो कहती हो मेरा बेटा क्योंकि तुमने 9 महीने गर्भ में रखा है। 9 महीने गर्भ में रखने से आपने कह दिया ये बेटा मेरा है। लेकिन जिस परमात्मा ने तुम्हारे बच्चे को आंखें दी हैं, आंखों की कीमत जानते हो बाजार में कितनी होगी? आंखों के इलाज में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। जिनके इलाज में करोड़ों लग रहे हैं, उन आंखों की कीमत क्या होगी? ये अनमोल रतन है। परमात्मा ने आंखें दी, परमात्मा ने सुनने को कान दिया, परमात्मा ने चलने को पांव दिया, परमात्मा ने खाने को बोलने को मुंह दिया, सब ईश्वर ने दिया। तुमने तो केवल 9 महीने पेट में रखा, तो पेट में रखे हो इसका इतना अहंकार कि ये मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा पैदा होए तुरंत भगवान को सौंप दो, हे नाथ ये आपकी संपत्ति है, आपको सौंप रही हूं, ये आपका है, आप जानो, आपका काम जाने। हाँ, मैं यदि आपने मुझे मां बनाया है तो मैं इसको मां बन करके इसकी जिम्मेदारी पूरी करूंगी। इसे नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, संस्कार देना, खड़ा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाओ। ये ना हो कि ये मेरा है, ना, ये सब भगवान का है। बेटी तुम्हारी नहीं, बेटा तुम्हारा नहीं, सब किसका है? सब पर किसका अधिकार है? तुम्हारा था तो छोड़ के चला गया, रोक लेते ना तुम्हारा था तो। इसका मतलब तुम्हारा तो था ही नहीं। तुमने तो झूठा अहंकार बना लिया ये मेरा है। यही बात अपने पिता को, मतलब हर बाप को याद रखनी चाहिए। कोई तुम्हारा नहीं है। जिस घर में आप रहते हो वो घर आपका नहीं। भाव ये बना के चलो कि वो घर भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति के यहाँ, सब भगवान का है। तो फिर हम कौन हैं? हम तो भगवान के घर में किराएदार हैं, हम ईश्वर के किराएदार हैं। ये भावनाएं बन जाएं तो आप अपने घर में नहीं, आप स्वर्ग में रहेंगे, ऐसा आपको लगने लगेगा। हमारा घर स्वर्ग है। भगवत भाव से रहना सीखो तो सही। आजकल आदमी, अच्छा ये बताओ, बैंक का मैनेजर जो होता है, बैंक में यदि 1000 करोड़ रुपए रखा है तो बताइए क्या वो पैसा बैंक, क्या वो पैसा मैनेजर का है? बोलो मेरी मां। नहीं, वो पैसा मैनेजर का नहीं है, पर देख रेख किसकी है? देख रेख मैनेजर की है। हिसाब किताब करेगा कौन? मैनेजर। देख रेख मैनेजर की है। मैनेजर बैंक में मैनेजमेंट के लिए होता है। मैनेजर मालिक नहीं है, मालिक तो गवर्नमेंट है बैंक की। मैनेजर केवल वो मैनेजर लाखों लेता है, लाखों देता है, लेकिन लाखों लेने में और लाखों देने में उसका कुछ भी नहीं है। क्यों जी? सही है। वो एक मैनेजमेंट के लिए है, उसका नहीं है, पर काम वही करता है। उसी प्रकार तुम्हारे घर में जो तुम्हारा बेटा, बेटी, पति, पत्नी, घर द्वार, फैक्ट्री, मकान, दुकान जो है, सब कुछ भगवान का है। पर तुम मैनेजर बनके तुम मैनेजमेंट करो, तुम संभालो, जिम्मेदारी तुम निभाओ। जैसे बैंक का मैनेजर बैंक को संभालता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि ये बैंक मेरी है, वो ये नहीं कहता कि ये बैंक। उसी तरह आप ये ना कहो कि ये पत्नी, ये पति, ये परिवार मेरा है, ये कहो कि ये सब भगवान का है।
संभालना आपको ही है, पर अहंकार रहित होकर, अहंकार से मुक्त होकर संभालना है। ये संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ किसका है? अरे और तो सब ठीक है, पति पत्नी बेटा बेटी, ये शरीर भी तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। आज हमारी एक किडनी कितने की होगी बाजार में बताओ? यदि आप अपनी किडनी बेचेंगी मेरी मां, कम से कम 50 लाख रुपए में बिक जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? आपकी एक किडनी 50 लाख में बिक सकती है, तो दोनों 1 करोड़ की हो गई। चलो आपकी एक आंख यदि आप बेचना चाहें तो कितने की बिकेगी? बोलो मेरी मां, आपकी एक आंख की कीमत क्या है जरा बताओ मुझे। कम से कम 1 करोड़ मिल जाएंगे आपको एक आंख के। 2 आंख मतलब 2 करोड़। ऐसे शरीर के सारे पार्ट्स आप बेचने लग जाएंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे पल भर में। तो ये जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है आपकी, शरीर रूपी प्रॉपर्टी, सच्ची बताना क्या ये प्रॉपर्टी भी आपकी है? नहीं, शरीर हमारा धन है, लेकिन ये मेरा नहीं है। अपने आप को सदा सबसे अलग रखना, हम बिल्कुल अहंकार शून्य हो। हमें कैसा होना है मेरी मां? अहंकार, जोर से बोलो मेरी मां, अहंकार, अहंकार शून्य, अहंकार रहित होना है। रही बात हमारी कि हम कौन हैं, तो हमारी असलियत लोग नहीं जानते। आप लोग अपनी असलियत नहीं जानते। आपको पता है आपकी असली औकात क्या है? नहीं पता? हमारी असली औकात क्या है? छोटे मुंह बड़ी बातें हैं, बुरा ना मानना मेरी बातों का, लेकिन मैं आपको आपकी औकात दिखाऊंगा। हम सबकी असली औकात क्या है? जो हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े महंगे महंगे गद्दों में लोग सोते हैं, बड़े बड़े बंगलों में लोग रहते हैं। ठीक है, आप बड़े बंगले में, बड़ी गाड़ी में, बड़े आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कब तक? एक दिन आपको इन बंगलों से, इन गाड़ियों से उतरकर एक दिन अंत में एक लकड़ी की सैया पर सोना पड़ेगा। लकड़ी का बिस्तर होगा जिसे चिता कहते हैं। सही कह रहा हूं क्या मैं? हम लोग, सब लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक दिन हमारा अंतिम बिस्तर कौन है? बोलो मेरी मां, हम सबका आखिरी बिस्तर क्या है? चिता। एक दिन हम चिता पर जाएंगे और हमारे अपने आग लगाएंगे और हम धू धू करके जल जाएंगे, और जलने के बाद रह जाएगी तो केवल राख रह जाएगी, आपकी और हमारी। कहां चला गया तुम्हारा वो अहंकार? कहां गया तुम्हारा वो घमंड? मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं? जानता हूं साहब, आज नहीं कल मुट्ठी भर राख बन जाओगे, फूंक मारने से उड़ जाओगे। ये आपकी और हमारी अंतिम औकात यही है कि हम मुट्ठी भर राख हैं, फूंक मारने से उड़ जाएंगे। आज कर लो तुम बड़ी बड़ी बातें, कर लो खूब घमंड, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे नहीं जानते, मेरी पहचान ऊपर तक है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है साहब, बना लो पहचान ऊपर तक, वो सारे ऊपर वाले हवा में उड़ रहे हैं राख बन के, तुम उन्हीं के भरोसे हो ना। इसलिए
हमारी असली औकात हमारी मुट्ठी भर राख बनना है, इसलिए हम अहंकार ना करें, शांति से जीवन जिएं। थोड़ा अपमान हो सह लो, थोड़ा सम्मान हो मस्त रहो, खुश रहो, ना अपमान में उलझो ना सम्मान में उलझो, भगवत चिंतन करते रहो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। बोलो हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, हे नाथ हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं, हे नाथ हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ जैसा हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ, आपका हूँ, हे नाथ मुझे स्वीकार कीजिए। हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपका स्मरण बना रहे, चिंतन बना रहे, ये जीवन का सार है। हमारा जीवन बहुत छोटा है, थोड़ा है, लेकिन बातें बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी, कभी खत्म नहीं होती बातें, कभी अहंकार का कोई अंत नजर नहीं आता। जबकि हम नश्वर हैं, नाशवान शरीर पाए हैं, फिर भी देखो अकड़ तो देखो, आदमी ऐसे अकड़ दिखाता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं।